तो हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज है, दवाओं से इलाज होता है। इलाज थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म होती है। लोग आके बोलते हैं डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर बैठे हैं ओपीडी रूम के अंदर। कल मेरे पापा को संध्या 7 में अटैक पड़ा था, मतलब उनके मांस कम होता जा रहा है, वहां से बहुत पतली होती जा रही है, और चलने फिरने में बहुत दिक्कत है। सबसे पहले मैं आपके सबसे बड़े वहम का और सबसे बड़े सवाल का जवाब दूंगा। लोग आके बोलते हैं डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर बैठे हैं ओपीडी रूम के अंदर। मैं कौन हूँ? मेरा परिचय है, मेरा नाम है हेमचंद सैनी। मैं इस संस्थान को चलाता हूँ, मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना। इलाज डॉक्टर का काम है इलाज देना, वो इलाज अंदर दे रहे हैं। आप मेरे से सवाल पूछो इलाज से रिलेटेड, लेकिन आप लोगों से बात कर करके हमें इतनी नॉलेज हो जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब हम दे सकते। दवाइयों का भी ज्ञान है, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, तो मैं आपको डॉक्टर बोलने की परमिशन नहीं दे सकता। आप मुझे डॉक्टर ना बोल सकते। इस नाम से बता रहे हैं? मेरा नाम आप मुझे भाई बोल के बुला लो, अच्छा, वो आपकी अपनी इच्छा है। आप सम्मान से बुलाइए, किसी भी नाम से बुलाइए, सम्मान से बुलाइए, बस। ठीक है? तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। सबसे बड़ी बात, आपको अगर किसी को भी भ्रम है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर नहीं। मेरा काम है दुनिया में जो भ्रांति फैली है, जो एक अंधापन है, उसको दूर करना, आपको जागरूक करना। आप मेरा फेस देख के आते हैं, मैं आपके लिए आभारी हूं, उसके लिए कृतार्थ हूं आपका। लेकिन इलाज हम ही दे रहे हैं, हमारे सर्वेलांस में ही सब कुछ चल रहा है, हमसे बाहर कुछ नहीं है। अब आप अपने पेशेंट के बारे में सवाल पूछो, जो सवाल पूछ रहे थे आप। जी, मतलब अहमदाबाद से जो आए हैं हमारे भाई हैं, वो जो कुरैशी जो हैं, उन्होंने देखी वीडियो। क्योंकि हम तो रहने वाले अमरोहा के ही हैं, पहले अमरोहा अहमदाबाद से अमरोहा आए, लैंग्वेज से पता चल रहा है। अमरोहा से फिर डायरेक्ट हमको हम ही लेकर गए। कल मेरे पापा को संध्या 7 में अटैक पड़ा था। क्या उम्र है आपकी? कितने की? ऐसी 62 63 समथिंग है। वजन कितना है? वेट इनका ऐसी 70। ठीक है, 70 हेल्दी है। ठीक है, हार्ट अटैक आया था फिर? तो अब इनकी मुरादाबाद में डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा, वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है इनका प्रॉपर। क्या ट्रीटमेंट चला है? का ये दवाई खून की, हार्ट की, हार्ट पेशेंट है, हार्ट अटैक आया, उसके बाद ट्रीटमेंट में के नाम पे क्या चला है? उनको कोई स्टंट डाला है? नहीं, कुछ नहीं डला, कुछ नहीं डला। कोई सर्जरी हुई है? क्या हुआ है? बस यही कि मतलब खून का दौरान आपका मतलब पतला रहे खून वगैरह, आपका डाइजेस्ट सही रहे सिस्टम, ये दवाई चल रही है सारी। ठीक है। अब उसमें इनको टांगों में चलने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है पिछले 4-5 साल। पैरों में चलने की प्रॉब्लम, और ये मांस ये घट्टा चला रहा है उनका। उसकी वजह क्या बताइए? क्या डॉक्टर को आपने किसी हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया? उनको अर्थराइटिस है? नहीं, दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है, एक ही घुटने में प्रॉब्लम है? दोनों टांगों में ही है, मतलब उनके मांस कम होता जा रहा है, वहाँ से बहुत पतली होती जा रही है, और चलने फिरने में बहुत दिक्कत है। ये दिक्कत तो अभी आई फिलहाल, तो टांगों की प्रॉब्लम है ना, 2 साल से वो ज्यादा ही है। एज के हिसाब से हमारे घुटनों में, एक देसी भाषा में बोल देते हैं कि इसके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया। हाँ, ज्यादातर ये बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गई, ग्रीस खत्म। देसी भाषा में ऐसा बोलते हैं। मिताली है, एमडी डॉक्टर्स ने बताया था। अक्सर डॉक्टर आपको एक लेवल पे जाके एडवाइस करता है कि आपके नी रिप्लेसमेंट होगा, यानी घुटनों का ऑपरेशन होगा। और एक उम्र में जाके, चलो 62 साल उम्र है उनका तो हो जाता है। जो लोग 70 साल से ऊपर के होते हैं, अक्सर जो हेल्दी नहीं होते हैं, उनका नी रिप्लेसमेंट भी नहीं हो पाता, क्योंकि उनको डॉक्टर फुल एनेस्थीसिया नहीं दे सकता। एनेस्थीसिया क्या होता है? हमें बेहोश करने की दवा होती है। ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देता है, ताकि आपको बेहोशी में पता ना चले कि आपके शरीर के साथ हम क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्या सुधार कर रहे हैं। तो आपके पेशेंट की कंडीशन अभी वो है, आके दिखा के ही पता चलेगा। उनकी रिपोर्ट जितनी है, सामने से देख के घुटनों की कंडीशन क्या है, तभी पता चलेगा कि दवाओं से उनको रिकवर किया भी जा सकता है या नहीं। क्योंकि दवाइयों से एक लेवल तक ही क्योर किया जा सकता है। अगर उम्मीदें ही खत्म हो गई तो आपके पास फिर सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं। ठीक है? अभी जब तक आप उन्हें लेके आएंगे, डॉक्टर को देखेंगे, तभी वेरीफाई हो पाएगा। जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी आप लेके आए। दवाइयों से आपके लिए भी ये मैसेज है, हमारे पास ना कि सिर्फ कैंसर का, अर्थराइटिस का, शुगर का, बीपी का, थायराइड का, ब्लड कैंसर का, और शरीर में होने वाली और भी, जैसे सफेद दाग हो जाते हैं, आपके शरीर पे सफेद दाग हो गए, आपको कोई स्किन डिजीज हो गई, लिवर की कोई बीमारी है, फेफड़ों की कोई बीमारी है, लेके यहाँ से जो हमारा ललाट है, इससे लेके और पैर तक शरीर में आपको कोई भी समस्या है, बीमारी होनी चाहिए। एक्सीडेंटल केस, हम कोई चीरा फड़ी वाले नहीं है। लोग एक तो बारी हमने देखा है, गाड़ी लेके आया था, हॉस्पिटल देख के अंदर घुस गए, सर वो देखना इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो रखा। भाई हम क्या करें? हम उसको नहीं देख सकते। हम आपको सिर्फ फर्स्ट एड दे सकते हैं, इलाज तो आपको कहीं और ही कराना पड़ेगा, है ना? तो हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज है, दवाओं से इलाज होता है। इलाज
थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म होती है। ऐसा नहीं है आपको कि टैबलेट दे दी और आपको आराम आ गया और आप डेली एक टैबलेट पे लगे हुए हैं, जीवन उस पे निकल गया। शुगर है तो इंसुलिन पे लग गया पेशेंट, है ना। बीपी है तो बीपी की एक टैबलेट पकड़ा दी, पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहेगा उसे टैबलेट ही खानी है। हम बीमारी की जड़ पे काम करते हैं, बीमारी जड़ से खत्म होती है ताकि आपको निजात मिले दवाओं से और आप अपना जीवन फ्रीली बिना दवाओं के जी सकें। जड़ खत्म हो, बीमारियों की जड़ों पर हम काम करते हैं। शुगर का भी इलाज है हमारे पास। उसमें शुगर में लाइफ टाइम बेनिफिट बोल दिया कि दवाई चलती रहेगी? नहीं भाई, आपका इलाज पूरा हो गया तो फिर क्यों चलेगी दवाई। हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग है, हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग है, हर किसी के रेटिना अलग है। खुदा ने भगवान ने हमारा शरीर बनाया तो है खून से, हार्ट से, मांस से, सबका, लेकिन सबके वाइटल्स अलग अलग बनाए हैं। हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो पेशेंट जब तक मिलेंगे नहीं, रिपोर्ट देखेंगे नहीं, आपको कैसे बता दें कि कितने पैसे का इलाज होगा। कोई फ्रॉड ये काम करेगा, हम फ्रॉड वाला काम नहीं करते और आप फ्रॉडों के पास जाए भी नहीं। हम आपको फ्रॉड लग रहे हैं तो आप वापस चले जाए, गलत तो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। ठीक।